पाइथन की लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इफ स्टेटमेंट कराया था और आपको बताया था कि कैसे हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई होगा तो ही हमारा प्रोग्राम उस तरीके से काम करेगा, वरना हमारे अदर स्टेटमेंट्स चलेंगे, यानी कि हमारा आउटर ब्लॉक चलेगा। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको उसमें कुछ डाउट होगा और मैंने आपको यह भी क्लैरिफाई कर दिया था कि कौन से केसेस में हम इफ को यूज करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एल्स कराने वाला हूं, और अगर डायरेक्टली बोलूं तो इफ और एल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऑलरेडी फाइल्स वगैरह क्रिएट करके रखे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट की वीडियो देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप इसको जाके पहले चेक करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहां पे आपको पीएचपी ट्यूटोरियल, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, सीएसएस, सर्च इंजन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, बहुत कुछ है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। सो मैं आ गया अपने कोड में और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इफ स्टेटमेंट कराया था और आज मैं आपको इफ एल्स कराने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं। तो सिंटेक्स में आपको बनाना होता है इफ, इसके अंदर होता है आपका कंडीशन, तो इफ के बाद आपको देना होता है आपका कंडीशन, और यहां पे आता है आपका कोलन, एंटर, और यहां पे होता है आपका स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। अगर सही कंडीशन होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना आउटर ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक मैंने आपको क्या कराया था यहां पे कल, रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स मैंने आपको ये कराया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं एक कंडीशन स्पेसिफाई करने वाला हूं। मैं आपको लास्ट प्रोग्राम भी एक बार रिवाइज कराऊंगा और फिर आज की कंडीशन भी कराऊंगा। यहां पे हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देते हैं हमारा एल्स कंडीशन। ठीक है, कि एल्स में क्या होगा, तो एल्स के अंदर भी हमारा एक स्टेटमेंट होता है। अब इसको डीप में समझिए। अगर जो मेरी कंडीशन स्पेसिफाई हो गई, कंडीशन अगर ट्रू है, जो कि मैं अपने इफ ब्लॉक के अंदर कह रहा हूं, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ट्रू कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो अगर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो आप इस वाले को इग्नोर मारे, फिलहाल के लिए मैं उसको हटा रहा हूं, खैर वो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर कंडीशन गलत है तो नीचे का स्टेटमेंट चलेगा। कल वाले प्रोग्राम में क्या था, अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए ये तो इफ से बाहर है तो कोई सेंस नहीं बनता, सेम आप यहां भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से रिमूव कर दूं, तो मैंने आपको कल ये चेक कराया था कि अगर कंडीशन ट्रू है, ये वाला प्रोग्राम, अगर मैं अपने टर्मिनल को ओपन करके इसको डेस्कटॉप का पाथ दे करके आपको रन करके दिखाऊं, तो आपको मैं यहां पे बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले इसको क्लियर किया और मेरे इस फाइल को मैं रन करता हूं, पाइथन इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। तो देखिए क्या कहता है, यू आर राइट, कि हाँ ये कंडीशन सही है। लेकिन अगर मैं इसको रॉन्ग कर दूं कंडीशन को, तो एक्चुअली मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा और कुछ भी आंसर देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने इसको एक कंडीशन स्पेसिफाई की है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये काम कर। मैंने इसको ये नहीं बोला कि कंडीशन गलत होने पे क्या कर। मैं रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी केस में चलेंगे और वो यहां भी चलेंगे। लेकिन इस केस में मैं उसको सही करने वाला हूं। मैं कहता हूं अगर सही होगा तो ये चल, अगर गलत होगा तो वो भी प्रिंट कर। ठीक है, तो ये आपका होगा सिंटेक्स। कल वाले ही प्रोग्राम को अगर हम रिपीट करें, इफ अगर 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर 5 बड़ा है 2 से, तो क्या करे, स्क्रीन के ऊपर सिंपली हमारे पास प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, यू आर राइट, या फिर लेट अस से 5 इज ग्रेटर। सिंपल सा एक मैंने मैसेज दे दिया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं, यहां पे आकर के क्या होगा, मैं उसको एल्स कंडीशन भी बता रहा हूं, और एल्स के अंदर मैंने उसको कहा प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, 2 इज ग्रेटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको रखा है। अब इफ का मतलब होता है अगर, जो कि मैंने आपको कल बताया, अगर कंडीशन सही है तो, नहीं तो जो ये नहीं तो वर्ड है ना, उसको आप एल्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो ये वाला काम करे, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे, इस ब्लॉक को चलाए, नहीं तो इस वाले ब्लॉक को चलाए। ठीक है, तो क्या करेगा ये इस केस में हमारे पास,
अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और मेरे फाइल को मैंने यहां पे रन किया, इफ एल्स स्टेटमेंट डॉट पी वाई, कहता 5 इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं तो अब ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या दिया हुआ है, 5 इज स्मॉलर देन 2। कंडीशन गलत है, तो एल्स पार्ट चलेगा जिसमें लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर। ऑब्वियस सी बात है, इसका सेंस हमारा वही बनता है। तो यहां पे आकर के अगर मैं चेक करूं, कहता है 2 इज ग्रेटर। चेक कर पा रहे हो आप? तो कुछ इस तरीके से हम एल्स पार्ट को भी एग्जीक्यूट कराते हैं कि भैया अगर एफ जो हमारा इफ है अगर वो नहीं चलता किसी रीजन से, कंडीशन फॉल्स है, तो स्क्रीन को खाली नहीं छोड़ना, एल्स की भी जरूरत पड़ सकती है कि नहीं तो क्या करे। अब यहां पे स्टिल हो सकता है कि हमारे इफ और एल्स इन दोनों से बाहर हमारा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो स्टिल हमारे पास आंसर आएगा 2 इज ग्रेटर एंड साथ में रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। रीजन इज, इसका कोई लेना देना नहीं है ना तो इफ से ना एल्स से। लेकिन अगर मैं इसको एल्स के अंदर कर दूं तो भी इस केस में आपको आंसर सेम देखने को मिलेगा जो थोड़ी देर पहले आपको ऊपर दिखा। अब अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और मेरे कंडीशन को अगर मैं ट्रू कर दूं कि क्या 5 बड़ा है 2 से, इज 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, तब आपके पास सिर्फ ये वाला आंसर आएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट नहीं चलेंगे क्योंकि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को भी एक्चुअली मैंने इफ का एक पार्ट बना दिया। तो यहां पे आकर के अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ एक चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको स्टिल बाहर कर दूं तो ये एल्स का पार्ट नहीं है, फिर ये दोनों लाइनें चलेंगी, 5 इज ग्रेटर, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो एक्चुअली मैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के वर्किंग को, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं, ठीक है, कि वो मॉडिफाई हो जाए और उस तरीके से ही काम करे जिस तरीके से मैं चाहता हूं। अगर कंडीशन सही है तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा, और उसके बाद जो भी है वो चलेगा। तो ऐसे फ्लो को मैं बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको पाइथन में इफ एल्स समझ में आ चुका होगा। और एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इफ जो है वो बिना एल्स के स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने कल किया, कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन अगर आपको एल्स यूज करना है, लेट अस से मैं डायरेक्ट एल्स यूज करूं, तो सीधे सीधे ये एरर जनरेट कर देगा। एरर क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट, ये वो वगैरह वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये एल्स का एरर दे रहा है। कहता सिंटेक्स एरर। बेसिकली मैं आपको एरर बताता हूं क्या चीज है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, खास करके सी प्रोग्राम में, आपको ये एरर देगा एल्स विदाउट इफ, कि एल्स को यूज कर रहे हो बिना इफ के। और वैसे भी एल्स के अंदर मेरी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं तो ये प्रिंट कर, क्या ना हो तो प्रिंट कर, फिर तो ये सेंस बन गया ना अजीबो गरीब सा। तो इफ को बिना एल्स के यूज किया जा सकता है, बट अगर आपको एल्स यूज करना है तो उस एल्स के लिए एक इफ मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। बिना इफ कंडीशन के आप अपने प्रोग्राम में एल्स का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आपको पाइथन के अंदर सिंटैक्स एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप पाइथन में इफ एल्स को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।